बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पूरी कौम को मुबारक हो। दुआ ज़ारा वापस अपने शहर कराची आ रही है। उसको सख्त हिफाजती हिसार में ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि उसको कराची लेकर जाया जाए और कराची के दारुल अमान में शिफ्ट किया जाए। मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त कुछ वकील लापता हैं जिन्हें रोती कुकड़ी बहुत बेसब्री से याद करने के साथ साथ उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जो लापता वकील हैं जिन्होंने आज सुबह से बहुत तमाशा डाला हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है इस हसास मामले को उन्होंने गलत सिमत में लेके जाने की कोशिश की थी, उन सब के मुंह पर जोरदार जनाटेदार थप्पड़ रसीद हुए हैं। और रोती कुकड़ी जो है कुछ वकीलों को ढूंढ रही है जो इस वक्त लापता हैं और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी आखिरी चाल भी उल्टी पड़ गई। आखिरी चाल जो है इन्हीं के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ की तरह रसीद हुई। यकीन करें, मैं कहती हूं कि इंसान जितना मर्जी साजिशें कर ले, इंसान जितनी मर्जी गेम्स डाल ले, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है और हक और सच की फतह होती ही होती है। सबसे पहले जी पूरी कौम को एक बार फिर से मुबारक हो। फाइनली कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें ये वाज़े तौर पे लिख दिया गया है कि दुआ ज़ारा को जल्द अज जल्द कराची मुंतकिल किया जाए, कराची की दारुल अमान में उसको रखा जाए और इंतहाई सिक्योरिटी में उसको कराची इंशाल्लाह ताला लेकर जाया जाएगा। मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेहदी अली काज़मी की तबीयत ठीक नहीं है। सबसे पहले आप लोग उन सब के लिए दुआ करें जो इस केस में खड़े रहे, और खुसूसी दुआ मेहदी अली काज़मी के लिए करें ताकि वो सेहत तंदुरुस्ती वाली, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और वो वापस आएँ। और जिस तरह से इनकी बेटी के साथ ये घटिया नीच गिरे हुए लोग जो हैं साजिशें करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, गंदे गंदे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो वापस आकर जो है मुकाबला करें। उनसे बात हुई, उनकी फैमिली से बात हुई, उनके जज्बे जो हैं वो बिल्कुल भी ठंडे नहीं पड़े, वो वैसे ही हैं जैसे पहले दिन थे। उनकी बीवी जो है वो सामने आई और उन्होंने कहा कि ये कौन है, ये कौन है जो रिश्तेदार बनने की कोशिश कर रही है, ये कौन है जो हमसे सगी बनने की कोशिश कर रही है, ये कौन है जो कहती है कि वालिदैन से मोहब्बत ना करो, तुम्हारे वालिदैन गंदे गलीज हैं, तुम्हें बेच देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे और मैं तुम्हारी सगी हूँ। वो कहती हैं कि ये कौन है जो हमसे बढ़कर दुआ ज़ारा की सगी बनती फिर रही है। बिल्कुल जी, मैं आपको बताती चलूँ कि वालिदैन से ज़्यादा कोई किसी का नहीं होता। जितनी साजिशें थी इस रोंदी कुकड़ी की और इसके जो वकला थे, जो बल्कि मैं कहूँगी कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने आज सुबह से ड्रामा जो है रचाया हुआ था। पिछले 30 घंटे से इंतहाई इन्होंने गेम्स डाली हुई थी, लेकिन सारी चालें इन पर उल्टी पड़ चुकी हैं। अब फाइनली कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं जो हमारे पास हैं, जिसमें बताया गया है कि जी दुआ ज़ारा को आप कराची मुंतकिल कर सकते हैं। ये सब जी इतना आसान नहीं था, ये सब इतना ईजी नहीं था। मेहदी अली काज़मी की जो वकला की टीम है उन्होंने बेहद मेहनत की है। जिस तरह से सुबह से इनको तंग किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, 30 घंटे से फजूल किस्म की दरख्वास्तें दी जा रही थी, उनको निपटना। आपको पता है कि हमारे मुल्क का थोड़ा सा निज़ाम इस तरह से है कि हर चीज़ को करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेहदी अली काज़मी की टीम जो है, जो वकला की टीम है, वो सारा दिन आज अदालत में रही और एक अदालत से दूसरी अदालत जाकर जो है अब उन्होंने जो फैसला आया है, ये ऑर्डर अब सामने आ चुका है। उनकी मेहनत और काविशें रंग ला चुकी हैं। अब इंशाल्लाह ताला इनको जो है दुआ ज़ारा को लेकर आज ही ये लोग रवाना होंगे। पहले इनका प्लान नहीं था कि दुआ ज़ारा को लेकर इन्होंने बाय एयर जाना था, लेकिन अब देखें कुछ सिक्योरिटी के मामलात हैं, कुछ हालात ऐसे हो चुके हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिसकी बिना पर सिंध पुलिस ने डिसाइड किया है कि इनको बाय एयर लेकर जाएंगे और ताकि मामलात ख़राब ना हो सकें। झूठों की तमाम साजिशें जो हैं वो उन्हीं पर पड़ चुकी हैं। और जिस तरह से मेहदी अली काज़मी खड़े हुए हैं, हाँ मैं कहती हूँ, हाँ हम सब लोग जो है नेटवर्क हैं, हम नेटवर्क हैं, हम गैंग हैं। पाकिस्तान की करोड़ों अवाम जो हैं वो गैंग है। हम सब गैंग हैं जो मेहदी अली काज़मी का गैंग है, जो सच का गैंग है, जो चाहते हैं कि एक बच्ची जो है उसको बिकने ना दिया जाए। एक मासूम बच्ची जिसको इन्होंने बेचना था, जिसका इन्होंने सौदा कर देना था, जिसको इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि एक बड़ी हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रही है और बहुत अच्छी उसकी ज़िंदगी है, वो रहना चाहती है जितनी अच्छी ज़िंदगी है। यकीन करें हम देख चुके थे जिस तरह से एक मखदूश ज़िंदगी वो गुजार रही थी। एक ऐसा कमरा जहाँ पर टॉयलेट भी था, जहाँ पर किचन भी था और बच्ची डरी सहमी बैठी हुई थी। इंशाल्लाह ताला जी मामलात अब स्मूथ होने जा रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि अब ये ऑर्डर्स जो है आ चुके हैं। सिंध पुलिस जो है बच्ची को दारुल अमान जाकर उसको वहां से लेगी और फिर कराची के लिए निकल जाएगी। मैं आपको बताती चलूं कि जब तक केस अब यहाँ पर चलता रहेगा, दुआ ज़ारा को कराची के दारुल अमान में ही रहना पड़ेगा। दुआ की ये स्वाबदीद है, दुआ की मर्जी है, वो जिससे मिलना चाहे वो मिल सकती है। और मैं आपको बताऊं कि सुबह 9 बजे से ये चाची 420 जो रोंदी कुकड़ी है, इसके वकला ने ड्रामा लगाया हुआ था।
अदालतों में जब इनको पता चला कि इनके हक में फैसले नहीं आ रहे, तो इन्होंने वहां पर इस हद तक मेस क्रिएट कर दिया। इनका पूरा टोला वहां पर झूठों का पहुंचा हुआ था। इन्होंने इतनी मेस क्रिएट करने की कोशिश की। इन्होंने जो है वकला को जो है उनके बारे में गलीज जुबान इस्तेमाल की। फिर इन्होंने सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला आया है जज साहिबान के हवाले से इनके जो है वकला ने अजीबोगरीब किस्म की बातें की। इन्होंने कहा कि जी बड़ा गलत फैसला आया है, जज ने फैसला सही नहीं दिया। हम अपने मुअज़्ज़ज़ अदालतों के, हम अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस के, हम अपने मुल्क के आईन व कानून की जो है ना सिर्फ उनकी इज्जत करते हैं, बल्कि किसी को यह हक हासिल नहीं कि अगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने या मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसकी ये लोग पासदारी करने की कोशिश करें, बुरा भला कहें। इन्होंने किस तरह से गंदगी मचाई है आज सारा दिन, यकीन करें कि परेशान हो गई थी मैं कि ये किस तरह के लोग हैं जो अपने आप को कानून से बालातर समझने की कोशिश करते हैं। ये किस तरह से कैसे वकला हैं जो SOPs को फॉलो नहीं करे, जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करे। अलल ऐलान वो जो है सिंध हाई कोर्ट के जो जज साहिबान थे, मुअज़्ज़ज़ जज का पैनल था, उन पर इन्होंने सवालात उठाए हैं। आज अदालत में खड़े होकर कहा कि जी ये गलत है, उनका फैसला गलत है, ये फैसला कहीं से स्टैंड ही नहीं करता। मैं परेशान हो गई कि क्या ये कुछ भी कर सकते हैं या किसी को कुछ भी कह सकते हैं। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि वकला होकर जो है ये अदालतों पर और जज साहिबान के फैसले पर उंगलियां उठाते हुए नजर आए। आज सुबह से इन्होंने तमाशा लगाया हुआ था। रोंदी कुकड़िया सुबह ही रोती हुई आ चुकी थी और उसने बकवास कर दी थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इनके सारे जो वार हैं अब इन्हीं पर पड़ने लगे हैं। वो सुबह बोल चुकी थी कि जी हाँ जी दुआ को कराची जाना पड़ेगा, क्योंकि जी सिंध हाई कोर्ट का फैसला था, सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती थी। इन्होंने गेम्स डालने की कोशिश की। जब सिंध हाई कोर्ट का फैसला आता है, इन्होंने 2000 के नाम से एक अजीबोगरीब किस्म की एप्लीकेशन जो लाहौर की मकामी अदालत है वहां पर लेकर जाते हैं और जाके बच्ची ने कहा कि जी मेरी तो जिंदगी खतरे में है, मैं तो कल रात से जो हूँ मेरे पास तो सर पे कोई छत ही नहीं है, मेरे शौहर के साथ मेरी नाचाकी हुई। इन्होंने जब ये गेम वहां पे चलाई तो यकीन करें कि जिब्रान नासिर की टीम ने, जिब्रान नासिर ने कराची में सिंध हाई कोर्ट में खड़े होकर वो एप्लीकेशन जो लिखी गई थी वो जज साहिबान को दिखाई और बताया कि दुआ ज़रा तो ना वालिदैन के साथ खुश है, ना इस वक्त अपने शौहर के साथ खुश है, तो उसको आप जो है वो कराची ही मुंतकिल करवाएं, क्योंकि वहां पर तो उसका कोई है नहीं, यहाँ पर एटलीस्ट उसकी फैमिली तो है, यहाँ पर केस तो चल रहा है, बच्ची अंडर एज है, बच्ची माइनर है। इनकी वो चाल जो है इन्हीं के खिलाफ जाती है। उसके बाद ये वकील चेंज करते हैं, नया वकील लेकर आते हैं जो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का मोला जट था, और वो बैठकर जो है बड़ी कहानियां सुना रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इसको उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं उसको उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं बताऊंगा कि मेहदी अली काज़मी कितना घटिया है। देखिए जी घटिया कौन है, घटिया कौन नहीं है, ये तो आवाम डिसाइड करेगी। ये किसने नीचपन की इंतहाओं को जो है क्रॉस किया है, और जितनी भी गंदगी आप लोगों ने मचानी थी आप लोगों ने बचा ली। हक और सच की जीत हुई। जो चीज़ें चाहते थे कि पाकिस्तान की आवाम दुआ कर रही थी मेहदी अली काज़मी के हक में, बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। दुआ ज़ारा को अब एक न्यूट्रल जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। जो बार बार ये शैला रज़ा साहिबा पर गंदे इल्ज़ामात लगा रहे थे, उन पर उनकी बड़ी तौहीन की इन्होंने, तो अब बच्ची तो कराची जा रही है और इंशाअल्लाह ताला सारे मामला जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो एक बार फिर से पाकिस्तान को मुबारकबाद के अब बाकायदा तौर पर फैसला आ चुका है कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक दुआ हज़ारा को एज सून एज पॉसिबल कराची के दारुल अमान में शिफ्ट किया जाएगा। हमारी दुआ हज़ारा जिसके लिए 3 महीने से हम लोग जंग लड़ रहे थे वो अब कराची वापस आ रही है और इंशाअल्लाह ताला सारे मामला जो हैं वो स्मूथ होंगे। इन सब झूठों पर खुदा की लानत, जिन्होंने वालिद और बेटी के रिश्ते को गंदा करने की कोशिश की, अल्लाह ताला जो है उनको ना जिंदगी में सुकून देगा ना मरने के बाद उनको सुकून मिलेगा।